वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, भारत और इजराइल के पाकिस्तान पर हमले के खौफ से पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का मंत्री थर 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 कांप उठा। नहीं यार, अबे लाइव है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में थर थर कांप रहे हैं कसम से इस खौफ से। चलो वाच करते हो, ये क्या बोल भाई रहे हो? पाकिस्तान का पीएम थर 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 कांप रही है। वजह बात तो सच्ची है, हम खुद डरे हुए हैं। तो वाच करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या कहानी निकला। ये भारत ने तो साफ बोला है कि बाबा हम इजराइल के साथ मिलके करेंगे हमला। कोड ऑन करते स्टार्ट। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। समझ रहे हो? समझ रहा बस हवा निकल गई। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया सबसे पहले घबराना इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। लाइन पे स्टेबिलिटी के लिए किसी को मारा तो पाकिस्तान के परमाणु समर्थन वाले बयान से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की घबराहट बढ़ गई है। इशाक डार ने पाक संसद में एक बयान जारी किया और पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन का दावा खारिज कर दिया है। ये बयान जारी करते हुए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने ये बोला है ईरान को कि अगर इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ईरान के अंदर किया तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इसराइल के अंदर करेगा। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान का एटम बम तक पहुंचने के लिए तो वो यकीनन कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने दिए, लेकिन हमें जो है वो एक अलग ही तरह का प्रॉब्लम है और हम हर वक्त जो है वो दूसरे के फड्डे में पड़ने के लिए तैयार है। कहा तो ये भी जाता है कि जी ईरान ने ये भी कहा है कि अगर इजराइल ने जो है वो अटैक किया और यानी कि इस तरह का अटैक किया कि जिसमें कि न्यूक्लियर वो बस मैम एक नॉर्मल स्पोर्ट है, वो भी इस्लामिक बेसिस पे है, लेकिन हम उनको किसी महाज पे सपोर्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं जो इसराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, बस ये कह सकते हैं। तो इसमें ईरान की होगी क्योंकि मुस्लिम ममालिक दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तानी बड़ी डींगे हांका करते थे कि हमारे पास जो एटॉमिक बम हैं वो इस्लामिक एटॉमिक बम हैं और यदि किसी इस्लामिक कंट्री के ऊपर खतरा आया तो इससे हम उसके दुश्मन पर हमला करेंगे। पर अब पाकिस्तान को शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ा है या फिर इनके खाते में कुछ पैसे वगैरह आ गए हैं, तभी तो जब ईरान के एक जनरल ने बोला यदि इजराइल ने हमारे ऊपर परमाणु हमला किया तो हम पाकिस्तान के परमाणु बम के माध्यम से पाकिस्तान इजराइल को तबाह कर देगा, तो इस बयान के आने के पश्चात पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आकर बोल रहे हैं कि यह खबर झूठी है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, हम ईरान के माध्यम से इजराइल पर परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं, हम तो काफी जिम्मेदार मुल्क हैं। मतलब कि साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु समर्थन वाले बयान से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की घबराहट बढ़ गई है। इशाक डार ने पाक संसद में एक बयान जारी किया और पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन का दावा खारिज कर दिया है। ये बयान जारी करते हुए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। इस रीजन में चलाते नहीं चलाते। मैं रेफरेंस दूंगी वीडियो में सब आवाम को। यह मैम शायद आपने देखे होंगे, लेकिन मैंने उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखा। अगर ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान ने बोला हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम अपना सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कौन कह रहा नहीं कर रहा? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब आपको पता है कि जो हाजी आ रहे हैं
हैं उधर से, ठीक है, पाकिस्तान उनको भी कह रहा है कि आप हमारे कंट्री आ जाओ, उनका एयर सिस्टम जो बंद है, एयर बेस बंद है, तो वो भी पाकिस्तान उनको इधर ला रहा है। लेकिन ये तो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी कंट्री किसी के लिए अपना एटमी जो पावर्स है, एटमी हथियार जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करता। अब इसराइल के लिए क्या आपको लगता है कि अमेरिका यूज़ करेगा? नो, नेवर, कभी नहीं करेगा। तो ऐसे कभी भी कोई कंट्री किसी के लिए नहीं करता, ये तो इम्पॉसिबल है। हमारे चैनल से ये मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम है वो इसराइल या किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं यूज करेगा। ये जो एटमी पावर होती है ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जिसके ऊपर पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है कि आज ईरान है तो कल पाकिस्तान भी इसराइल का निशाना बन सकता है। मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल, जब इंडिया ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसराइल उसके साथ खड़ा था। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ईरान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। पाकिस्तान के पास एक एटमी पावर है। पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है कि इन पर हम हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी ये कह चुके हैं कि हम लोग अलर्ट हैं और हम इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल? अगर वो करेंगे भी तो हम तो एटमी पावर है मैम, हम तो अच्छा जवाब देना जानते हैं। हमने आपसे इनसे पहले इंडिया को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम इन्हें भी देना जानते हैं। ईरान तक पहुंचने के लिए तो वो यकीनन कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने दिए, लेकिन हमें जो है वो एक अलग ही तरह का प्रॉब्लम है और हम हर वक्त जो है वो दूसरे के फड्डे में पड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। देखो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। हमारे पीएम ने बोला, हमने नहीं बोला भाई हमें बचाओ, हमने नहीं बोला इजराइल और भारत का हमला हम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमें बचाओ, क्योंकि भारत और इजराइल ने पहले भी हम पे हमला किया है। इजरायली ड्रोन थे, भारत के फाइटर जेट, और भाई सब इजराइल के मिसाइल और भारत के मिसाइल एक साथ पाकिस्तान में आए थे, याद है सबको? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बोला दोबारा हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई ईरान तू क्या बोल रहा है? भाई हम नहीं है। ईरान ने बोला है कि हमें मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान हमें बम देगा। ये इन्होंने सुना है कि ये तो बात फैल गया इंटरनेशनल मीडिया पे। ये इन्होंने बोला असेंबली में वास्ता है भाई, हमने ये चीज नहीं बोली, हमें बचाओ, हम दोबारा हमले में नहीं आना चाहते, हम पे दोबारा मिसाइल ना आए। कितना खौफ है, कितना डर है, कितनी क्या बना हुआ है वो यार। भाई साहब, मैं एक सीधी बात इधर करूंगा, मैं अगर पाकिस्तान इतना ही माई का लाल होता ना, मैं इधर खड़े होकर बात कर रहा हूँ भाई साहब, ऐसे मैं पीछे नहीं हटूंगा कि भाई साहब अब हम इजराइल को बोलते कि तुम्हारी मार के रख देंगे हम लोग। भाई साहब इस्लामिक देश है ना, चलो भाई ईरान ने हमारा साथ भी इंडिया के मामले में नहीं दिया था, मुझे नहीं लगता उन्होंने दिया हमारा साथ, तो भाई उस मतलब में हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन इजराइल ने बोला है कि भाई साहब अगला टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान, अगर मैं बोलता माई का लाल हम लोग होते, मैं बोलता कि भाई साहब तुम आओ तो सही, तुम्हारे अंदर बाजू दे देंगे, तुम आओ तो सही आगे। लेकिन वही बात है, हमारी आगे फटी पड़ी, हमारा पीएम कह रहा है भाई हमें बचाओ, हम तो नहीं है इस चीज में। जिधर दूसरे खड़े हो, नाचने वाले खड़े हो, वही ना भाई साहब, जहरी बात है। और तमाशा लोग देख रहे हो, तो ये तमाशा वाली बात, हम तो तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे इंडिया को कोई धमकी देता ना, फाड़ देना उसकी रख देता। वही ना। और आज देखो कि इंडिया और इजराइल के दोबारा हमले से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। वो कह रहा है हमने तो ऐसी बात ही नहीं की, फौरन रिजेक्ट किया, फौरन खारिज किया उसको। कहता है हम इजराइल के साथ नहीं, हम अलग हैं। देखो पहले हम बड़ी बातें करते थे, ये न्यूक्लियर हथियार भाई इस्लामिक देशों के लिए है, ये इसके लिए, ये वो उसके लिए, बढ़ गया सब कुछ। अपनी जान बचाने पे आई है तो सब कुछ है। जाहिर बात है भाई साहब, ये पागल तो नहीं है, ईरान भी पागल है भाई साहब, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हम मार देंगे। किधर मार देंगे वो यार, कोई आसान काम देखो ना कितना बड़ा खौफ है कि हमारे पीएम स्पेशल आया ये बात करना असेंबली में। हमारा आप सोच लो, इस टाइम पाकिस्तान में पानी नहीं है भाई, बिजली नहीं है, और भी कुछ चीजें नहीं है भाई, हम कहाँ जाएं यार। वजह मोदी जी ने हमारी मार के रख दी। हाँ, और अब और क्या हमारी बचाएंगे? और तो भाई यही है कि भाई साहब अब युद्ध ही आखिरी हाल है। मतलब जो पीछे थोड़ा बहुत कसर रह गई वो यूं ही होगी। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो पूरे पाकिस्तान में खौफ मच गया? इधर ही वीडियो तुम कहते